313 की फुसफुसाहटें। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था और शिमला की पहाड़ियों में धुंध और सन्नाटा दोनों गहराने लगे थे। पर्यटक धीरे धीरे लौट रहे थे और यह पुराना हिल स्टेशन अपने पुराने डरावने सन्नाटे में लौट रहा था। इसी माहौल में दिल्ली से आया एक संघर्षरत लेखक आरव खुद को एकांत में रखने और अपनी अधूरी हॉरर किताब पूरी करने के लिए होटल पाइन क्रेस्ट में रुका। और पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, लकड़ी की दीवारें, पुराने झूमर और हर कोने में फफूंद की गंध। रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धंसी हुई थीं, आरव को चुपचाप देखता रहा और फिर उसे एक पुरानी पीतल की चाबी थमा दी। कमरा 313, बूढ़ा धीरे से बोला, बिना आंखों में आंखें डाले। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, सुनने में तो डरावना लग रहा है। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए धीरे से कहा, अलमारी मत खोलना। आरव चौंका, क्या? वह आदमी फिर चुप हो गया और रजिस्टर आगे सरका दिया। कमरा 313 होटल की तीसरी मंजिल पर था। लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था और कमरे में एक अजीब सी नमी भरी थी। कमरे के कोने में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी जिस पर अजीब अजीब आकृतियां खुदी थीं। आरव ने इसे नजरअंदाज किया और अपना लैपटॉप चालू कर लिखना शुरू किया। रात के करीब 3 बजे हीटर ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दी। तभी अचानक से चर्रर, अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुल गया। आरव चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि यह बस पुरानी लकड़ी की खड़खड़ाहट है, मगर जैसे ही वो अलमारी को बंद करने के लिए बढ़ा, उसे अंदर से कुछ सुनाई दिया, एक फुसफुसाहट। वह वहीं ठिठक गया। कोई है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फुसफुसाहट दोबारा हुई, इस बार थोड़ी तेज और साफ। वह अलमारी बंद करके पीछे हट गया, लेकिन डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सुबह होते ही वह नीचे रिसेप्शन पर गया और बूढ़े से अलमारी और कमरे के बारे में पूछा। बूढ़े ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और कहा, 1912 में एक अंग्रेज अफसर यहां रुका था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला। दावा किया कि पत्नी हर रात अलमारी से उसे बुलाती थी, फुसफुसाती थी, कुछ चाहती थी। आरव को यह दिलचस्प लगा। वह डरने की बजाय अब प्रेरित महसूस कर रहा था। उसकी कहानी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। उस रात जब वह फिर से लिख रहा था, फुसफुसाहट दोबारा शुरू हो गई। इस बार उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगली सुबह जब उसने ऑडियो प्ले किया तो आवाजें साफ सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, उसने मुझे बंद कर दिया, मुझे आजाद करो। ये सुनते ही उसकी रूह कांप उठी। रात उसे एक सपना आया। एक औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उलझे बालों से ढका हुआ था और उसका सफेद गाउन किसी गहरे तरल में भीगा हुआ था। वो फुसफुसाई, उसने मुझे अलमारी में दफन किया। फिर उसका सिर पीछे की ओर ऐसे मुड़ा जैसे हड्डियां टूट गई हों और उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी। आरव चीखते हुए उठा। अलमारी फिर से खुली हुई थी। वह डर से कांपता रहा, लेकिन इस बार उसने अलमारी बंद नहीं की। उसने टॉर्च ली और भीतर झांका। बस पुराने कपड़े थे और धूल को, लेकिन तभी उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने हाथ बाहर निकाला तो देखा खून लगा हुआ था। वह घबराकर बाथरूम की ओर भागा और हाथ धोने लगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह औरत उसके पीछे खड़ी थी। आरव पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशा अपने आप टूट गया। अब उसका डर जिज्ञासा में बदल रहा था। उसने रिकॉर्डर ओहन करके अलमारी के सामने पूछा, तुम कौन हो? और फिर आवाज आई, उसने मुझे बंद किया, चाबी फर्श में है। कांपते हाथों से आरव ने फर्श की लकड़ी की एक ढीली पट्टी हटाई। उसके नीचे एक पुरानी लोहे की चाबी निकली, खून से सनी हुई, मगर अलमारी में कोई ताला नहीं था। जैसे ही उसने अलमारी के किनारे पर उभरी हुई नक्काशियों को छुआ, उनमें से एक हिस्सा अंदर धंस गया और अलमारी की पिछली दीवार खिसककर एक संकरी सीढ़ी दिखाई देने लगी। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जाती थीं। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर वह नीचे उतरा। हर सीढ़ी की चरमराहट के साथ फुसफुसाहटें तेज होती गईं। नीचे एक छोटा सा तहखाना था।
बीचों बीच एक टूटी हुई झूला कुर्सी थी और चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। दीवार पर एक टूटा हुआ पुराना शीशा जड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शीशे में कमरे का प्रतिबिंब साफ और रोशनी से भरा हुआ था। उसमें एक औरत बैठी झूला कुर्सी पर गुनगुना रही थी। आरव हिल गया। उसने फिर देखा। औरत शीशे में उसकी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं आजाद हूं। और शीशा अपने आप फट गया। उस टूटे शीशे में से कुछ बाहर निकला, औरत की परछाई, मगर वो अब सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। आरव बदहवास भागते हुए ऊपर लौटा। जैसे ही वह अलमारी से बाहर आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह किसी तरह अपने सामान के साथ बाहर निकला और रिसेप्शन तक पहुंचा। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। तुमने खोल दिया ना? उसने पूछा। आरव ने कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। अब वो बाहर घूमेगी। आरव दिल्ली लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी किताब पूरी की। कमरा 313 की फुसफुसाहटें और वो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन अब वह नहीं सो पाता। उसने अपने घर की अलमारी की कीलें ठोक दीं, उसे सील कर दिया, क्योंकि हर रात ठीक 3:13 बजे उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, तूने मुझे निकाला, अब तू मेरा है। और कभी कभी जब वह शीशे में देखता है तो वह औरत दिखाई देती है। वो बस देखती रहती है, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, बस इंतजार करती हुई।